दोस्तों, जैसे आप हजरात जानते हैं, एक हमारे मुल्क भारत का बहुत ही बड़ा दलाल और चाटू पत्रकार है अर्नब गोस्वामी। पिछले एक महीने से ये तबलीगी जमात और मौलाना साद साहब के ऊपर बहुत बुरे बुरे इल्ज़ामात लगा रहा है। बहुत बदतमीज़ी के साथ मौलाना साद का नाम ले रहा है और बहुत बदतमीज़ी के साथ एकदम वर्गल लैंग्वेज के अंदर तबलीग जमात वालों को क्या कर रहा है, मुंतखब कर रहा है। इस अर्नब गोस्वामी के ऊपर मुल्क के 5 राज्यों से 5 स्टेट से अलग अलग तौर पर इसके ऊपर FIR हुई है। इसने जो झूठ फैलाया, तबलीग जमात के वो जो इल्ज़ामात लगाए, जो वर्गल लैंग्वेज इसने यूज़ की, तबलीग जमात वालों को जिस तरह से एकदम घटिया कहा। मौलाना साद साहब जो कि सारे आलम के अमीर है, जिनका नाम भी सारे मुल्क के बड़े बड़े राजा लोग, सारे मुल्क के बड़े बड़े शेख लोग अदब से लेते हैं, मौलाना साद के बारे में गलत गलत जुमले, गलत गलत लैंग्वेज और न जाने कैसे बेतुके अल्फाज इसने इस्तेमाल किया। ये कहानी यहाँ तक नहीं रुकी। पाल घर में जिन संसाधुओं को मार दिया गया था, उस चीज़ के अंदर भी उसके कातिलों को भी ये मुसलमानों से जोड़ना चाहता था, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों के कातिल नहीं मिले, मुसलमान कातिल नहीं मिले। मॉब लिंचिंग के अंदर उस मॉब लिंचिंग को इसने जोड़ दिया कांग्रेस पार्टी से और अपने स्टूडियो के अंदर चीख चीख कर कह रहा है कि अगर किसी मौलवी को मार दिया जाता, किसी पादरी को मार दिया जाता या किसी सरदार को मार दिया जाता तो कांग्रेस आवाज़ उठा दी। आज कांग्रेस खामोश क्यों है, सोनिया गांधी का मुँह बंद क्यों है, बला 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 बला। तो इसने पूरा टारगेट लाकर सोनिया गांधी के सर पर फोड़ दिया। फिर सोनिया गांधी के ताल्लुक से बहुत ही अनाप शनाप इसने जुमले कसे। यहाँ तक मैंने एक डिबेट में सुना कि इसने सोनिया गांधी के जितने भी CM है अलग अलग स्टेट के अंदर, उनको सोनिया गांधी का चमचा कहा, सोनिया गांधी का चाटू चमचा, इस तरह के वर्ड इसने इस्तेमाल किया। तो कांग्रेस के लोगों ने भी हद की इज्जत का दावा दायर किया और अर्नब गोस्वामी के ऊपर FIR की। अब इसने देखा तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ बोला, इधर से FIR हुई, और अभी सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ बोला, उसके जितने CM है DM है सबको उसने चाटू चाटू बोला, अपने स्टूडियो में बोला और अपने लाइव चैनल के ऊपर बोला। तो अब कांग्रेस वाले भी इसके ऊपर केस कर रहे हैं और इधर तबलीगी जमात वालों ने केस तो कर ही दिया है। अब इसकी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, दूसरी लैंग्वेज में इसकी अब फट गई। तो इसने एक ड्रामा किया। वो ड्रामा क्या था आप खुद ही देखिए। दोस्तों, भारत में या तो आप पागल है या तो मैं पागल हूँ, आप बेवकूफ़ हो या तो मैं बेवकूफ़ हो, और बाकी सारे लोग जो है ना ये बहुत दिमाग वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूँ। कल रात एक बहुत बेहतरीन ड्रामा हुआ है, जैसा कि तुमने हिंदी फिल्मों में देखा होगा या साउथ इंडियन मूवी के अंदर देखा होगा कि किसी के खिलाफ़ जब FIR हो जाती है तो वो या तो बीमारी का बहाना करके हॉस्पिटल निकल लेता है या फिर कुछ और बहाना करके अपने ऊपर हमला वगैरह करा के खुद पहले ही जाकर पुलिस में जाकर बैठ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही देश का एक चाटू पत्रकार, एक दलाल, जिसको एक पार्टी का दलाल और चाटू पत्रकार कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कहा जा रहा है, हैशटैग लगाकर उसको कहा जा रहा है कि तू चाटू पत्रकार है, जिसने गल्फ कंट्री के अंदर इंडिया की और भारत की थू करा दी। उस बंदे ने कर एक बेहतरीन ड्रामा किया है। अब वो ड्रामा क्या किया है और ड्रामा क्या था आपको तो पता ही होगा। मैंने कुछ पॉइंट उसमें से नोट किया है। पहला पॉइंट तो ये है कि जिसने ड्रामा किया उसका नाम है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी निकलता है अपने स्टूडियो से रात में 12:30 पौने 1 बजे अपनी बीवी को लेकर अपनी कार में। सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि लॉकडाउन के अंदर 12:30 पौने 1 बजे या 1 बजे के लगभग ये बंदा अपनी बीवी को कौन से हनीमून के लिए लेकर गया था। मुंबई पुलिस क्या कर रही थी, लोअर परेर के अंदर जो इसका जो ऑफिस है, स्टूडियो है, तो ये अपने स्टूडियो में रात के 12:30 पौने 1 बजे क्या कर रहा था। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि लॉकडाउन में जब सब लोग अपने घरों पर बैठे हुए ये अपनी बीवी को लेकर कहाँ घूम रहा था। दूसरा सवाल, अर्नब ये कहता है कि 1 बजे के लगभग मुझ पर 2 बाइक सवार लोगों ने हमला किया। उन्होंने मेरे ग्लास को पंच किया, मारा, कुछ मेरे ऊपर फेंकना चाहते थे। बहरहाल पीछे से मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया, मैं आगे को निकल गया। आप वीडियो में देख लीजिए। अब अर्नब गोस्वामी ये बोलता है कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को पकड़ा। जब उनको पूछा तुम कौन हो, क्यों हमला कर रहे हो, तो उन 2 हमलावर बंदों ने कहा कि हमको सोनिया गांधी ने भेजी है। अब सोनिया गांधी ने ट्वीट करके बताया, मैं तो रात में 9:30-10 बजे के आसपास सो जाती हूँ और कल भी मैं 9:30 साढ़े 10 बजे के आसपास में सो गई थी। अब जब सोनिया गांधी अपने घर में सोई हुई है तो ये 2 बंदे को सोनिया गांधी की तरफ से हमला करने के लिए किसने भेजा। चलो यहाँ तक तो बात हो गई। अब एक सवाल ये पैदा हो कि अर्नब के जो बॉडीगार्ड्स थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, इन्होंने उसको पूछा और पूछने के बाद जब उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है और हमको सोनिया गांधी ने हमला करने के लिए भेजा है, बस इतना सुन के वो सिक्योरिटी गार्ड छोड़ देते, ठीक है आप जाइए, लॉकडाउन चल रहा है, अपने घर पे जाइए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुंबई जो कि ग्रीन जोन के बाहर निकल कर ऑरेंज और रेड जोन तक पहुँच गया है,
पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस मुंबई में है। मुंबई फिलहाल हाई अलर्ट पर है और मुंबई में जगह जगह पर नाकाबंदी लगी हुई है और पुलिस वाले तैनात है, लॉकडाउन लगा हुआ है, खतरनाक सील लगा हुआ है। ये दो मोटरसाइकिल वाले कहाँ से निकल कर आए? अरे भाई, ज़मीन फाड़ कर निकले या आसमान से कूदे, नहीं पता। अब बेवकूफ़ मैं हूँ या आप हो, या आप फैसला कर ले। मेरे तो माइंड में जो सवाल पैदा हो रहे हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब ये दो बाइक सवार कहाँ से आ गए थे? तीसरी बात, सिक्योरिटी गार्ड किस चीज़ के पैसे लेते हैं? इस चीज़ के पैसे लेते हैं कि कोई आपके मालिक के ऊपर हमला करेगा तो उसको पूछेंगे भाई आपको किसने भेजा? अच्छा, फला फला कांग्रेस वालों ने भेजा क्या? हाँ ठीक है, चलो जाइए आप घर पे। सिक्योरिटी गार्ड का ये काम होता है। और एक सवाल यहाँ पर एक और पैदा होता है कि ये बंदा सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखता है? ये तो एक छोटा मोटा पत्रकार है। रवीश कुमार जैसा इतना बड़ा पत्रकार कभी अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं घूमता। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में अर्नब गोस्वामी ने एक नहीं बल्कि अपने 40 बॉडीगार्ड रखे हुए, 40 बॉडीगार्ड रखे हुए, 40 सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 7 सिक्योरिटी गार्ड को ये अपने साथ लेकर घूमता है। सवाल तो बनता है ना, बंदा कुछ कांड करेगा तभी तो सिक्योरिटी लेकर घूमेगा ना। इस बंदे ने कौन सा कांड किया? क्यों जरूरत पेश आई इसको? बड़े बड़े सेलिब्रिटी इतना साला सिक्योरिटी गार्ड लेकर नहीं घूमते, इतने बड़े बड़े बॉडीगार्ड लेकर, इतने बॉडीगार्डों का छत्ता लेकर नहीं घूमते। अर्नब जैसा एक चाटू पत्रकार इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड क्यों घूमता है? क्यों घूमता है? और सिक्योरिटी गार्ड भी ऐसे कि हमला आवर को बस पूछा भाई आप कौन हो, कांग्रेस ने आपको भेजा है, अच्छा ठीक है आप जाइए घर पर सो जाइए। फिर उसके बाद ड्रामा शुरू होता है। अर्नब गोस्वामी की वाइफ कैमरा थामती है और बिल्डिंग के पोर्च में बेसमेंट के अंदर कैमरा ऑन होता है और फर्राटेदार इंग्लिश के अंदर ये अर्नब गोस्वामी एक ड्रामा शूट करता है। मैं इधर से गया, ऐसा हुआ, फिर 2 लोगों ने हमला किया, मैं अपने घर में घुस गया, मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे 5 मिनट में बताया कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। बस इसके बाद फिर सुना होगा आपने सोनिया गांधी कांग्रेस, सोनिया गांधी कांग्रेस, सोनिया गांधी, इस तरह के इसने 2-4 मिनट के स्पीच दिए। ठीक है, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि इसको किसने बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके ऊपर हमला करने के लिए 2 बाइक सवार को भेज सकते हैं? किसी ने नहीं बताया। हमला होने से पहले आपके ऊपर हमला हो रहा है, मैं आपके ऊपर पानी फेंकूं या आपके ऊपर पत्थर से हमला करूं, जब मैं हमला करूंगा उसके बाद ही आपको पता चलेगा। लेकिन वो बोलते ना मारो मुझे मारो मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। स्थिति आज पैदा हो गई। ये बंदा 1:06 के ऊपर अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर आर भारत रिपब्लिक जो है ना, वो अकाउंट के ऊपर 1:06 पर एक ट्वीट करता है कि मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ, बला 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 बला। लेकिन अर्नब गोस्वामी का चहीता दोस्त जिसको हम कहते हैं संबित पात्रा, ये संबित पात्रा रात में जाग कर अपने दोस्त की दुआई दे रहा है। कहां से? दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से। और अपने अकाउंट के ऊपर, ट्विटर अकाउंट के ऊपर 1:05 के ऊपर ट्वीट करता है कि हमारे माननीय दोस्त अर्नब गोस्वामी, इस पर हमला हुआ है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं पुलिस से अपील करता हूँ, ये बहुत शर्मनाक हरकत है और हमलावर से कार्रवाई की जाए, बला 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 बला। अब आप ये बताइए, जिस पर हमला हुआ वो 1:06 पर ट्वीट कर रहा है और उसका दोस्त जो कि उसके साथ मौजूद भी नहीं था और यहाँ से 1400 किलोमीटर दूर दिल्ली में रहता है, वो बंदा 1:05 पर ट्वीट करके बताता है कि मेरे दोस्त के ऊपर मुंबई में हमला हुआ। मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। तो 1 मिनट का फर्क तो मेरे को समझ में आ गया। हो सकता है 1 मिनट का टाइमिंग आगे पीछे हो गया हो, लेकिन दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड, इसका चहीता दोस्त, बीजेपी का हारा हुआ कार्यकर्ता कपिल मिश्रा रात में 9:45 या 42 के ऊपर ट्वीट करता है। 9:42 या 45, 9:45 के अतराफ ये ट्वीट करके बताता है कि मेरे माननीय दोस्त अर्नब गोस्वामी के ऊपर मुंबई में हमला हुआ। मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो वाली स्थिति पैदा हो गई। यानी कि कपिल मिश्रा को 3 घंटे या 4 घंटे पहले पता चल गया कि मेरे दोस्त के ऊपर हमला होने वाला है। भाई क्या हो रहा है? ये पत्रकार लोग स्टूडियो में बैठकर लोगों को उल्लू बना रहे और ये समझते हैं कि ये सामने बैठने वाले सब क्या उल्लू के बट्टे, बेवकूफ है। क्या है वो बोलते हैं, नंदी बैल पौस पड़न का। वो ये समझती है कि भारत की आवाम बेवकूफ है। इन्वेस्टिगेशन होगा, सबसे पहले तो इसको खींचा जाएगा कि जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो अपनी बीवी को लेकर कहाँ गया था, पहली बात। दूसरी बात, वो जो तेरे जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने हमलावर को छोड़ क्यों दिया? जब पकड़ा था तो छोड़ क्यों दिया? ये सारे सवालात अर्नब गोस्वामी को एक झूठ के प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर बिठा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी
ट्विटर पर आप देखोगे, उसके बावजूद भी जो हमारे भक्त है, भक्त इंडिया के जो भक्त हैं, वो आज भी ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चला रहे, हैशटैग चला रहे, आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी, सपोर्ट अर्नब गोस्वामी। और एक नहीं लाखों में अकल कहाँ गई? अनाज खाते हो या भूसा खाते हो? अरे भैया, हिंदी फिल्मों की शूटिंग नहीं चल रही है, ये साउथ इंडियन फिल्मों की शूटिंग नहीं चल रही है। कभी तो अपने अकल से काम करो। दोस्तों, ये सारी स्टोरी का खुलासा मैंने आपके सामने पेश किया। आपके सामने बहुत सारी बातें हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और इस अर्नब गोस्वामी के ऊपर क्या होना चाहिए। इसने पुलिस को गुमराह किया, इसने एक बहुत ही बड़ी हिंदुस्तान की एक नेशनलाइज पार्टी कांग्रेस के ऊपर इसमें बहुत गलत जुमले कसे और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। नंबर 3, इसने आवाम को बेवकूफ़ बनाया। नंबर 4, इसने झूठी बातें की। और नंबर 5, इसने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की। आप खुद मुझे बताइए, इस अर्नब गोस्वामी के ऊपर कैसा मामला होना चाहिए और इसके साथ पुलिस ने क्या करना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।